दोस्तों, आज की कहानी है पापा माँ ने ससुराल और मायके की दहलीज के अलावा कोई और दहलीज नहीं देखी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। पापा, इस बार गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग रामेश्वरम घूमने चले। 10 साल की निधि हेमंत के कंधे पर झूलते हुए बोली। नहीं पापा, इस बार थाईलैंड घूमने चलेंगे, आपने प्रॉमिस किया था। दौड़ता हुआ नीतीश आया और हेमंत की गोदी में बैठ गया। नहीं रामेश्वरम, नीतीश सिलाई। नहीं थाईलैंड, नीतीश भी सिलाया। फिर थोड़ी देर में दोनों में झगड़ा शुरू हो गया और दोनों को झगड़ते देख हेमंत और गरिमा मुस्कुराने लगी और अचानक ही हेमंत उन दोनों की पिक्चर क्लिक करने लगा। बालकनी में बैठे बैठे रजनी जी सब देखकर मुस्कुरा रही थी और वही पास ही बैठे हुए दयानंद की तैयारी सड़ रही थी। अचानक हेमंत के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। स्टॉप किड्स, हमने तय कर लिया है कि इस बार हम लोग रामेश्वरम चलेंगे और थाईलैंड। दिसंबर में निधि खुश हो गई और थोड़ी देर बाद नीतीश भी खुशी से चिल्ला उठा, कहीं भी चलो, मुझे तो बस मम्मी पापा और दीदी के साथ मस्ती करनी है। माँ, आपकी और पापा का भी रिजर्वेशन करा लिया है, आप भी हमारे साथ चल रहे। मुस्कुराते हुए हेमंत ने रंजनी से कहा, कोई जरूरत तो नहीं है, पर हम अपना पैसा बर्बाद करने की। तुम लोगों को जाना है तो जाओ, हम कहीं नहीं जाएंगे। दयानंद जी की रोबदार आवाज आई। पापा, घूमने का मतलब ये नहीं होता कि पैसे बर्बाद कर रहे। आपको नहीं जाना मत जाइए, लेकिन माँ जाएगी। हेमंत ने भी रूखे स्वर में कहा और वहां से जाने लगा। देख रही हो रंजनी, तुम्हारा बेटा अब मेरी बात को काटने लगा है। हाँ, बहुत पैसे वाला हो गया है और बाप भी बन गया है, तो मेरी क्यों सुनेगा। उड़ाओ उड़ाओ, पैसे की कोई कदर नहीं। जब देखो बच्चों को लेकर घूमने निकल जाएगा। उस पर इसका अजीब सा नियम, संडे को खाना घर पर नहीं खाना। दयानंद जी अभी भी गुस्से में थे। पापा, आपको प्रॉब्लम किस बात से है? मैं अपने बच्चों को छोटी से छोटी खुशियाँ देता हूँ। मेरे और उनके बीच एक दोस्ताना रिश्ता है, या इस बात से आपको अफसोस होता है कि आपकी और मेरे बीच में बहुत दूरी है, जो शायद आप भी महसूस करते हैं। जहाँ तक पैसों की बात है तो पापा, मैं पैसा अपनी फैमिली की खुशियों के लिए कमाता हूँ, तो फिर उन्हें खर्च करने में कंजूसी क्यों करूँ। मैं नहीं चाहता कि जो कमी मेरे बचपन में रह गई वह मेरे बच्चे सही। मैं उन्हें सब खुशियाँ देना चाहता हूँ, लेकिन इस एहसास के साथ कि तुम्हारे पास जितना है थोड़ा या कम, उसी में खुशियाँ खोज लो। खुशियों के लिए एक दूसरे का साथ बहुत जरूरी है। खुशी इस बात में है कि हम साथ में आइसक्रीम खा रहे, ना कि इस बात में कि आइसक्रीम कहाँ और कितनी महंगी खा रहे। ठेले वाली आइसक्रीम खाकर भी हम खुश रहते हैं। हाँ, मैं हर संडे बाहर खाना खाता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी की दुनिया किशन और हमारी देखभाल में ही सीमित रह जाए। जैसे माँ की ना जाने कितने दिनों का गुस्सा और गुबार हेमंत के पापा के प्रति बार निकल पड़ा। तुम कहना क्या चाहते हो कि मैंने तुम्हें खुशियाँ नहीं दी? तुम्हारी माँ की सारी जिंदगी 16 शौक़ों में बीत गई, क्या मैं इसे और तुम्हें कभी घुमाने नहीं गया? दयानंद जी गुस्से से बिफर गए। दी खुशियाँ दी, लेकिन जब आपके अपने खास लोगों से बचती थी तब ले जाते थे घुमाने, लेकिन कहाँ अपने खास लोगों के लिए जरूरी सामान लाने के लिए। सच बताना
पापा, क्या आपने कभी माँ को किशन के अलावा कहीं और देखा? मुझे नहीं याद कि आपने कभी मुझे मेरे पास होने पर खुशी से एक टॉफी भी दी हो। ससुराल की दहलीज के अलावा माँ ने सिर्फ नानी की दहलीज देखी। बताओ ना पापा, क्या इसे ही घूमना कहते हैं? हेमंत शिकायती सवालिया नजरों से दयानंद जी की तरफ देखते हुए बोला। हेमंत के चेहरे को देखते ही ना जाने क्यों दयानंद जी की अपने अंदर एक गिल्ट महसूस करने लगे और वो ने आंखें नीचे कर ली। हेमंत दयानंद जी को थोड़ी देर तक यूं ही देखता रहा और फिर उनके पास ही नीचे बैठकर उनकी हथेली को अपने हाथों में लेकर नम आंखों से उन्हें देखने लगा। दयानंद जी ने धीरे से कहा, जानता हूँ कि मैं तेरे लिए कभी आइडियल पापा नहीं बन पाया। तुम्हारी और रंजनी की जरूरतों को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मुझ पर तुम लोगों से भी पहले कई और जिम्मेदारियां थी और जिन्हें पूरा करना मेरा कर्तव्य था। जब छोटा था तब इन चीजों को नहीं समझता था, लेकिन अब समझता हूँ। आपने अपने माता पिता और भाई बहन की खुशियां पहले पूरी की, उनकी खुशियों को पूरा करने में आप पूरे खाली हो गए और जब आपको उनके साथ की जरूरत थी तो उन्हीं लोगों ने अपने हाथ खींच लिए। शायद इसलिए आप चाहते हैं कि मैं पैसों को यूं ना खर्च करूं, बचा कर रखूं, ताकि जब मुझे या मेरे बच्चों को उनकी जरूरत हो तो मुझे किसी के आगे ना झुकना पड़े। पापा, मुझे आपसे ये शिकायत नहीं है कि आपने मुझे पर पैसे नहीं लुटाए। पापा, 5 साल के बच्चे को क्या पता कि पैसा क्या होता है? उसे तो पापा की गोद चाहिए थी। स्कूल में जब सभी दोस्त शान से बताते कि वह लोग अपने मम्मी पापा के साथ पार्क में घूमने गए थे तो उनके चेहरे पर एक संतोष रहता था, एक अजीब सी खुशी उनकी आंखों में रहती थी। लेकिन मैं ये खुशी कभी महसूस ही नहीं कर पाया। मैं इंतजार ही करता रह गया कि कभी तो मेरे पापा मुझे घुमाने ले जाएंगे, लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। और आज जब मैं इस लायक हो गया हूँ कि मैं आपको, माँ को, गरिमा और बच्चों को घुमा सकता हूँ, तो आप क्यों उन खुशियों से मुझे एक बार फिर दूर कर रहे हैं? आपने अपना फर्ज पूरा किया, लेकिन आज जब मैं आपके ही नक्शे कदम पर चल रहा हूँ तो आप मुझे खर्चीला और पैसे की बर्बादी करें। मैं चाहता हूँ कि माँ की और आपकी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करूँ, और सच कहूँ तो मैं अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा कर रहा हूँ। मैं बेटा बनकर आप दोनों के साथ घूमने की अधूरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ और साथ ही पापा बनकर अपने बच्चों के साथ घूमने की इच्छा भी पूरी करना चाहता हूँ। तो क्या मैं गलत हूँ? हेमंत दयानंद जी के हाथों को कस के पकड़कर रोते हुए बोला। जिंदगी का हर अच्छा बुरा पल एक सीख देता है और आज तुमने मुझे एक सीख दी कि खुशियाँ तभी मिलती हैं जब आपके अपने साथ हो और अपनों की खुशियों के लिए पैसा मायने नहीं रखता। पैसा बहुत है लेकिन परिवार खुश नहीं तो क्या फायदा? करा लो रिजर्वेशन, हम जरूर चलेंगे रामेश्वरम। और हाँ, इस संडे में सबको आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा, वह भी ठेले वाली। दयानंद जी की बात सुनकर हेमंत उनके गले लगकर रोने लगा। आज बरसों का सैलाब निकल गया। दोनों को रोता देख रंजनी जी और गरिमा की भी आंखें नम हो गई।